हेलो गाइस। वेरी गुड 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 मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मास्टर शीट है सारे फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए। और बच्चे हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले की शीट हो तो सर उससे रिवाइज करा दो सारे फॉर्मूले। और अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस नोट्स को अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। ये फाइल आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर पहले पहले मैं बता दूं ये फाइल है क्या। इस फाइल के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं, जिनको हम बेसिकली चार पार्ट में बांट सकते हैं। एक होते हैं मटेरियल वेरियांसेस, दूसरे होते हैं लेबर वेरियांसेस, तीसरे होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांसेस एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड वेरिएबल ओवरहेड वेरियांसेस। ये उनकी पूरी चीट शीट है। अगर आपने चार पेजेस अच्छे से रीड कर लिए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, सारी टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से समझ लोगे। तो वी कैन स्टार्ट फर्स्ट विद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चाहे आप सीए इंटर में हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, या आप एसीसीए कर रहे हैं, या आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी कोर्स ले लीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ये चीट शीट बहुत काम आएगी आपको किसी भी फॉर्मूले को याद रखने के लिए, उसको अच्छे से रिमेंबर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है मटेरियल वेरिएंसेस। एंड ये वेरिएंस ही बताता है कि आपके मटेरियल कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, उसके कंपैरिजन को हम लोग इसके अंदर समझते हैं। सो बेसिकली दिस वेरिएंस इज एन एनालिसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो मेन मेन एलिमेंट्स हैं इस वेरिएंस के अंदर वो क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। एक एलिमेंट होता है स्टैंडर्ड प्राइस। दिस प्राइस इज बेसिकली ए प्राइस एट विच द कंपनी शुड बाय रॉ मटेरियल। मतलब दिस इज द आइडियल प्राइस, दिस इज द प्राइस जिसपे उसको खरीदना चाहिए था रॉ मटेरियल, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस वो होती है जिसपे हमने रॉ मटेरियल को एक्चुअली खरीदा है। मेन एलिमेंट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मैं हमेशा इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी लाइन बताता हूं। जो भी आउटपुट आपने बनाया है या जो भी काम आपने किया है उसमें कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बजट बनाया 5000 क्वांटिटी का कि मैं 5000 क्वांटिटी बनाऊंगा और एक क्वांटिटी को बनाने में 2 kg लगेंगे, तो हमने बोला 10,000 kg आपको रॉ मटेरियल लगेगा। बट दिस रॉ मटेरियल इज फॉर 5000 kg। बट एट लास्ट व्हाट हैपेंड इज मैंने 4000 kg क्वांटिटी ही बनाई, तो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 नहीं रहेगा गाइस, 10,000 मेरी बजट क्वांटिटी हो जाएगी। मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी 4000 इंटू टू 8,000। तो यही डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और बजट के अंदर। बजट होता है जो पहले दिन हमने सोचा उसमें कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड बजटेड क्वांटिटी। बट वी डोंट यूज बजटेड क्वांटिटी क्योंकि गाइज हमने बनाई तो 4000 है ना। तो इसका मतलब कंपनी को 4000 क्वांटिटी को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगना चाहिए था हम उसे ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानते। तो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी 8000, तो इसको बोलते हैं एस क्यू। और फाइनली जितनी क्वांटिटी लगी है उसको बोलते हैं ए क्यू। बट इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, ए क्यू में हम लोग हमेशा ए क्यू कंज्यूम्ड लेते हैं। तो अगर आपको परचेज दिया हुआ है तो आपको कंजम्पशन पे आना पड़ेगा। और आई थिंक अगर आप कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर देख रहे हैं तो ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किसी भी क्वांटिटी की परचेज से कंजम्पशन पे निकालने के लिए हमें कैसे निकलेगा कंज्यूम, पता है आप लोगों को। कंज्यूम्ड होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कंज्यूम निकालते हैं और हमेशा यहाँ पे ए क्यू कंज्यूम्ड ही रखते हैं। हमारे फॉर्मुलेज में एक चीज और निकल के आ रही है जिसे हम बोलते हैं आर एस क्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एस क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना सब लोग ध्यान से। आर एस क्यू का मतलब होता है टोटल ए क्यू को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटने का। दिस इज कॉल्ड आर एस क्यू। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक्चुअली यूज होता है दो जगह, एक तो मिक्स वेरिएंस निकालने में और एक यील्ड वेरिएंस निकालने में। तो वापस बता रहा हूं व्हाट इज आर एस क्यू। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक्स और वाई की टोटल क्वांटिटी 1000 है ना, और आपका स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 का या 2:4 का दिया हुआ है, या मैं मान लेता हूँ 2:2 का दिया हुआ है, तो आप 1000 को 2:2 में बांटेंगे तो आप आर एस क्यू आएगा 500 और 500। सो व्हाट इज आर एस क्यू, ए क्यू इन स्टैंडर्ड रेशियो, दिस इज कॉल्ड आर एस क्यू। तो ये आर एस क्यू का यूज होता है मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए। मटेरियल वेरिएंस में एक जगह जाके क्वेश्चन और कंफ्यूज कर सकता है और वो है ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग ए क्यू का मतलब ए क्यू कंज्यूम से है,
तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो AQ है उसमें ओपनिंग को अलग कर लेंगे और इस बार खरीदी हुई क्वांटिटी को अलग कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1200 क्वांटिटी इस बार यूज की है, उसमें से 200 ओपनिंग है और 1000 इस बार का है, तो मैं 200 क्वांटिटी को अलग रख दूंगा और 1000 क्वांटिटी को अलग रख दूंगा। ये जो 200 क्वांटिटी है इसका जो प्राइस रहेगा ना, वो प्राइस एक्चुअली अलग रहेगा और जो 1000 क्वांटिटी इस बार वाली यूज करी उसका प्राइस अलग रहेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर आपकी AQ में शामिल है तो ये ओपनिंग स्टॉक आपने लास्ट ईयर में बाय किया होगा, तो उस समय का जो प्राइस है वो हमें लेना रहता है। अब वो प्राइस अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो हमेशा हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि आपका स्टैंडर्ड प्राइस ही ओपनिंग स्टॉक का प्राइस रहा होगा। तो ये अजम्पशन हमेशा ध्यान रखना, इफ द प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, विल ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड प्राइस एज द एक्चुअल प्राइस फॉर ओपनिंग स्टॉक। तो ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में याद रखना है। अब फॉर्मूला याद करना तो बहुत ही इजी है। मटेरियल वेरिएंस के अंदर सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिफाइन करता है और ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन करता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को ही हम लोग पहला वेरिएंस मानते हैं, जिसका नाम है MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो टुकड़े होते हैं, पहला होता है MPV और दूसरा होता है MUV। मतलब अगर मैं MPV और MUV को जोड़ दूं तो ये दोनों वेरिएंस मिलके आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल बनता है। तो व्हाट इज MPV? MPV इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ प्राइस। एंड व्हाट इज MUV? द डिफरेंस ऑफ यूजेज इन क्वांटिटी। जैसे अगर मान लीजिए मुझे यूज करनी चाहिए थी 1200 क्वांटिटी और मैंने यूज कर ली 1300 क्वांटिटी, तो इसका जो 100 क्वांटिटी ज्यादा का डिफरेंस है वो यूजेज में जाएगा। मुझे खरीदना चाहिए था 10 रुपीज पे और मैंने खरीदा 11 रुपीज पे, तो इसका जो प्राइस डिफरेंस है वो हमेशा प्राइस में जाएगा। पर दोनों में एक बहुत खास बात है गाइस, प्राइस वेरिएंस में हम लोग AQ का यूज करते हैं जबकि यूजेज वेरिएंस में हम लोग SP का यूज करते हैं। जब भी हम यूजेज वेरिएंस निकालेंगे तो जो क्वांटिटी का डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस करेंगे, और जब भी हम प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे तो हम जब क्वांटिटी लेंगे तो हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे। आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जब आप यूजेज की बात कर रहे हैं तो मैं प्राइस का इफेक्ट नहीं देना चाहता, इसलिए मैं स्टैंडर्ड प्राइस पे ले रहा हूं, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मसला है और प्राइस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती नहीं होती है। प्राइसिंग का मैटर परचेज डिपार्टमेंट का होता है, प्रोडक्शन का नहीं होता है। एंड दैट इज वाई हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस पे ही हमारे प्रोडक्शन के सारे वेरिएंसेस निकालते हैं। दैट इज वाई SQ माइनस SQ में से AQ में से जब हम प्राइस लेंगे तो कौन सा प्राइस लेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। लेकिन जब हम MPV की बात करते हैं तो जितनी क्वांटिटी खरीदी है उन सब पे आपने ज्यादा प्राइस दिया होगा। तो अगर मैंने 1100 क्वांटिटी खरीदी तो मैंने 1100 पे 1 रुपये ज्यादा दिए। अगर मैंने 1500 क्वांटिटी खरीदी तो मैंने 1500 पे 1 रुपया ज्यादा दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे AQ ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्राइस में हमेशा AQ लेते हैं जबकि यूजेज में हमेशा SP का यूज करते हैं। इसके बाद दो वेरिएंस और आते हैं जो कि एक्चुअली यूजेज के पार्ट है। मतलब अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप किस पे पहुंच जाओगे? यूजेज पे। ये जो दोनों वेरिएंसेस हैं, इस वेरिएंस में से पहला वेरिएंस है मिक्स वेरिएंस, और ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है ये बात करता है रिगार्डिंग क्वांटिटी के रेशियो के डिफरेंस की, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है RSQ माइनस AQ। मतलब जो क्वांटिटी का रेशियो होना चाहिए था वो आ जाता है RSQ के अंदर, और क्या एक्चुअल रेशियो में हमने क्वांटिटी लगाई उसको AQ डिनोट करता है। तो RSQ बताता है किस रेशियो में क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और AQ बताता है किस रेशियो में क्वांटिटी लगी है। प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं दोनों ही जगह, क्योंकि हम यूजेस के अंदर है। तो जब यूजेस वेरिएंस ने स्टैंडर्ड प्राइस का यूज किया तो ऑफकोर्स उसके अंदर के दोनों वेरिएंस भी स्टैंडर्ड प्राइस का ही यूज करेंगे। तो हम लोग हमेशा जब भी मिक्स वेरिएंस निकालेंगे हम लोग RSQ में से AQ को माइनस करेंगे और वहां से हमारा मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अगला वेरिएंस होता है यील्ड। यील्ड वेरिएंस ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी ज्यादा यूज करें, और इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ RSQ को यूज करते हैं। और आपको बता दूं RSQ क्या था? RSQ था AQ इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो ये SQ और AQ का ही डिफरेंस है, बस रेशियो हमने स्टैंडर्ड वाला ले लिया है ताकि रेशियो डिफरेंस वापस से यील्ड में नहीं आए। क्योंकि रेशियो डिफरेंस हम ऑलरेडी मिक्स वेरिएंस में ले चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि रेशियो की गलती वापस से यील्ड में ना दिखे, इसीलिए ये भी स्टैंडर्ड रेशियो में है और ये भी स्टैंडर्ड रेशियो में। तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस इस चीज का है कि ये SQ है जबकि RSQ निकलता है AQ इन स्टैंडर्ड रेशियो से AQ है। तो डिफरेंस SQ और RSQ का है, बस फर्क ये है कि दोनों जगह रेशियो तो स्टैंडर्ड ही यूज हुआ है ताकि इसमें मिक्सिंग एरर का इफेक्ट ना आए, क्योंकि मिक्सिंग का एरर का इफेक्ट हमने यहां पे ले लिया है।
तो ये 5 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ये हो गया कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है प्राइस वेरिएंस का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरा फॉर्मूला है यूजेस वेरिएंस का, दैट इज एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। मिक्स और ईल्ड ये दोनों हमारे यूजेस के पार्ट हैं, और पहला मिक्स का फॉर्मूला है आर एस क्यू माइनस ए क्यू, और ईल्ड का फॉर्मूला है एस क्यू माइनस आर एस क्यू। दोनों में गाइस ध्यान रखना, हम लोग प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड यूज करते हैं। द रीजन इज कि हम यूजेस वेरिएंस के अंदर है, तो प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड ही यूज होगा। ये हमारे मटेरियल वेरिएंसेस के सारे फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। अगला वेरिएंस जो हमारा है वो है लेबर वेरिएंस। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जैसे ये फॉर्मूला डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसके फॉर्मूला शीट और जिसके फॉर्मूला डिस्कशन का वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो वो भी मैं साथ में बनाते चला जाऊंगा और आपको टाइम टू टाइम अपलोड करके देता चला जाऊंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आपको ये फॉर्मूला शीट कैसी लगी ये भी जरूर आप लिखिएगा। क्या इससे आपको रिविजन में हेल्प मिली, ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अब हम आते हैं लेबर वेरिएंस की ओर गाइस। और लेबर वेरिएंस में हमारे पास में एक मेजर फर्क है। जहां हम मटेरियल में क्वांटिटी और प्राइस की बात करते हैं, लेबर में हम लोग स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट की बात करते हैं। पहले तो मैं बताता हूं व्हाट इज स्टैंडर्ड आर एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर का मतलब सिंपल है, सर जो भी काम मैंने किया है उसमें कितने आर लगने चाहिए थे और क्या रेट ऑफ वर्कर होना चाहिए था। तो ये दोनों चीजें वो है जो होनी चाहिए थी, और ये दोनों चीजें हैं जो हुई है। तो जो होनी चाहिए थी वो है स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट, और जो हुआ है वो है एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा पहला फॉर्मूला बनता है, दैट इज लेबर वेरिएंस का फॉर्मूला। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। अब एक चीज ध्यान रखना कि लेबर वेरिएंसेस में दो तरह के फॉर्मूले बनते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन में आइडल टाइम वेरिएंस दिया है कि आइडल टाइम वेरिएंस नहीं है। अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम का जिक्र नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं टोटल मिला के लेबर में 5 ही फॉर्मूले बनेंगे, और ये पांचों फॉर्मूले मटेरियल के फॉर्मूले से मिलते जुलते हैं। बस जहां जहां क्वांटिटी थी वहां वहां आर ले लिया, और जहां जहां प्राइस था वहां वहां रेट ले लिया। तो आप देख सकते हैं हमारा मटेरियल का फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। लेबर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। तो आप देखेंगे जहां जहां क्वांटिटी थी वहां वहां आ गया आर, और जहां जहां प्राइस था वहां वहां आ गया रेट। तो ये तो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का बहुत इजी फॉर्मूले बन गए। लेकिन आपको बता दूं मजा आएगा जब साथ में आइडल टाइम वेरिएंस आ जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आइडल टाइम आएगा आपके पास एक्चुअल आवर्स दो होंगे, एक होगा एक्चुअल आवर पेड और एक होगा एक्चुअल आवर वर्कड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने वर्कर को 40 आवर फैक्ट्री में बुलाया है तो मुझे पैसा वर्कर को 40 आवर का देना पड़ेगा। पर अगर मान लीजिए पावर कट हो जाता है और वर्कर 38 आवर्स ही फैक्ट्री में काम कर पाता है, तो मैं वर्कर को से काम 38 आवर्स का ही निकलवा पाऊंगा। तो अब 40 आवर्स का पैसा देना पड़ेगा पर वर्कर से काम 38 आवर का ही निकलेगा। तो ये जो 40 आवर है दैट इज एक्चुअल आवर पेड, और जितने आवर वर्कर से काम करवाया वो है एक्चुअल आवर वर्कड। तो एक चीज ध्यान रखना, जब लेबर में जाते हैं तो एक्चुअल आवर पेड भी आता है और एक्चुअल आवर वर्कड भी आता है, और दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि कहीं कहीं हमें एक्चुअल आवर पेड यूज करना पड़ता है और कहीं कहीं हमें एक्चुअल आवर वर्कड यूज करना पड़ता है। तो गाइस अगर हम आइडल टाइम के बिना जाएं तब तो एग्जैक्टली मटेरियल से मिलते जुलते फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला मैच हुआ, वैसे ही प्राइस की जगह रेट वेरिएंस का फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है। एसपी माइनस एपी की जगह आ गया एसआर माइनस एआर इंटू ए क्यू की जगह आ गया एएच, जिसको हम मटेरियल में यूजेज वेरिएंस बोलते थे, यहां पे उसको एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं। फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की जगह आ गया स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर और मल्टीप्लाई बाय एसआर। सेम जो हमारा मिक्स था मटेरियल का वैसे ही लेबर मिक्स है, और जहां पे हम आर एस क्यू निकालते थे यहां पे हम आर एस एच निकालते हैं। आर एस एच भी वैसे ही निकलेगा जैसे आर एस क्यू निकलता था। टोटल ए एच को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट देंगे, ए एच इन स्टैंडर्ड रेशियो, दैट इज कॉल्ड आर एस क्यू। तो आर एस एच, तो अगर आर एस एच निकालना है तो सिंपल है, टोटल ए एच लीजिए और उसे आप फाइनली स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दीजिए, ये हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकल के आ जाता है। और जैसा हमारा सब यूजेज था या यील्ड वेरिएंस था, वैसे यहां पे सब एफिशिएंसी या यील्ड वेरिएंस है।
सेम स्टैंडर्ड मटेरियल का और लेबर के एक जैसे फॉर्मूले, बस जहां जहां क्वांटिटी थे वहां वहां आर है और जहां जहां प्राइस था वहां वहां रेट है। मजा आता है जब आइडल टाइम आ जाए, क्योंकि वहां पे हमारे पास हमेशा ये एक्चुअल आर पेड और वर्क में कंफ्यूजन होता है, कहां पे वर्क लेना है कहां पे पेड लेना है। सबसे पहले इस वेरिएंस में 5 की जगह 6 वेरिएंस आ जाएंगे। अगर आप देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है। तो यहाँ पे 6 है जबकि इनमें 5 ही है, तो एक ऐड कौन सा हुआ? जो ऐड हुआ वो सबसे पहला था आइडल टाइम वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आर पेड माइनस एक्चुअल आर वर्कड, या उल्टा भी लिख सकते हैं वर्कड माइनस पेड। मतलब अगर मैंने 40 आर का पैसा दिया और 38 आर ही काम करवाया, तो जो 2 घंटे का नुकसान हुआ है वो पहले वाले वेरिएंस में आ जाएगा। इसको बोलते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। ये एक अलग वेरिएंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं पेड माइनस वर्कड का डिफरेंस। ये भी कॉस्ट के टुकड़े, तो कॉस्ट में जहां पे 2 हैं यहां पे 3 हो गए, तो कॉस्ट के अंदर 3 हो गए। पहला हो गया आइडल टाइम, एक हो गया लेबर रेट, एक हो गया लेबर एफिशिएंसी। ये तीनों मिला के कॉस्ट वेरिएंस होते हैं। लिखा हुआ भी है लेबर रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस मिला के कॉस्ट वेरिएंस बनता है। तो 1 2 3 तीनों को जोड़ के ये बनता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो हम पहले आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं क्योंकि नया है। एक्चुअल आर पेड माइनस वर्क, पेड और वर्क के जो डिफरेंस है उसको हम आइडल टाइम वेरिएंस बोलते हैं। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट करते हैं। रेट स्टैंडर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि रेट डिफरेंस हम अलग से एक अलग वेरिएंस में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम रेट डिफरेंस नहीं निकालते, इसलिए स्टैंडर्ड रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की वो ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, ये वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही होगा। ये वेरिएंस कभी फेवरेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा नेगेटिव है कंपनी के लिए। आइडल टाइम वेरिएंस कभी फेवरेबल हो ही नहीं सकता। तो ये एक्चुअल आर पेड और वर्क का डिफरेंस से निकलता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। बस अब ये डिसाइड करना है कि एक्चुअल आर कौन से लेने हैं, पेड या वर्कड। तो ध्यान रखना सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली इनसे मिलते जुलते हैं, बस ये डिसाइड करना है कहां पेड है कहां वर्कड है। तो रिमेंबर गाइस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में पेड है और रेट वेरिएंस में पेड है। बाकी एफिशिएंसी, मिक्स और यील्ड तीनों वेरिएंस में वर्कड है, वर्कड है, वर्कड है, वर्कड है। तो ध्यान रखना कहां कहां वर्कड है कहां कहां पेड है। देखो आइडल टाइम में तो पेड और वर्क का डिफरेंस से बात ही खत्म हो जाती है। कॉस्ट वेरिएंस में पेड है, रेट वेरिएंस में पेड है। इसके अलावा जितने भी वर्कर की स्पीड रिलेटेड वेरिएंसेस हैं वहां पे वर्कड है। और उसका लॉजिक बताऊं क्या है? ये तीनों वेरिएंस एक्चुअली, ये वेरिएंस एफिशिएंसी मेन है, ये दोनों इसके टुकड़े हैं। तो सर एफिशिएंसी वेरिएंस में वर्कड क्यों ले रहे हैं? उसका कारण है कि हम लोग वर्कर की स्पीड जब असेस करेंगे कि वर्कर को कितनी देर में काम कर लेना चाहिए था और कितनी देर में किया, तब हम ये नहीं मान सकते कि वर्कर को 40 घंटे काम करने के लिए मिले। हम ये मान सकते हैं कि वर्कर ने ये काम 38 आवर में किया है, तो वर्कर का 38 आवर के साथ कंपैरिजन होगा, 40 के साथ नहीं होगा गाइस। जबकि पैसा मैं 40 का दूंगा, एक्स्ट्रा प्राइस रेट जो दूंगा 40 की दूंगा, या कम रेट दूंगा तो 40 की दूंगा, लेकिन स्पीड जब भी चेक होगी तो हमेशा 38 से चेक होगी। एंड दैट इज वाई एफिशिएंसी वेरिएंस और उसके दोनों सब पार्ट में हम लोग हमेशा वर्कड का ही यूज करते हैं। तो ध्यान रहेगा, आइडल टाइम में वर्कड और पेड का डिफरेंस, कॉस्ट और रेट में हम पेड लेते हैं, एफिशिएंसी, मिक्स और यील्ड में हम लोग वर्क लेते हैं। ये रिमेंबर, अच्छे से याद रख लेना, डू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि लेबर आइडल टाइम में अगर आइडल टाइम वेरिएंस के साथ लेबर वेरिएंसेस आ जाए तो कहां वर्क लेना है कहां पेड लेना है। बाकी फॉर्मूला याद करना इजी क्यों है? एग्जैक्टली मटेरियल से मिलता जुलता है। अगर आपको मटेरियल वेरिएंसेस के फॉर्मूले आते हैं तो आपको लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले रिवाइज करने में सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि जहां जहां क्वांटिटी है वहां वहां आर, और जहां जहां प्राइस है वहां वहां रेट। ऐसे ही एच पेड और एच वर्कड में डिफरेंस ध्यान रखना। एच पेड जो होता है वो जितने आवर्स का पैसा दे रहे हो वो होता है, वर्कड हमेशा कम होगा अगर आइडल टाइम है तो। प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वेरिएंस बड़ा क्रूशियल है गाइस, क्योंकि ये वेरिएंस बात करता है रिगार्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कितने ओवरहेड हमने कस्टमर से एब्जॉर्व किए, मतलब कितने ओवरहेड की हमने रिकवरी की, और कितने ओवरहेड जो है वो गाइस हमें फाइनली लगे। एक्चुअली ये जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस हमें ये बताता है कि कितने ओवरहेड हमारी
फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना है और कितना एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मुझे लगाए। जस्ट ए सेकंड में पेंसिल चार्ज कर दूं, पेंसिल को साथ में चार्जिंग लगा देता हूं, मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। ओके गाइस, जस्ट ए सेकंड। चलिए, हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस किस बारे में बताता है, तो ध्यान से सुनना। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस बात करता है रिगार्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, कितने ओवरहेड हमने कस्टमर से लिए और कितने ओवरहेड हमेशा हमारी जेब से लगे। तो इसको निकालने के गाइस दो तरीके होते हैं। एक, आप यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको आर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। ध्यान रखना, दोनों के फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। आप यूनिट वाइज जाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, आप आर वाइज जाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले से आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना सब लोग ध्यान से। पहले अगर हम यूनिट से कैलकुलेट करें तो ये क्या फॉर्मूला बनता है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का, ध्यान सुनना। हम लोग जब भी कस्टमर से पैसा लेंगे तो कितने आउटपुट का लेंगे, प्रैक्टिकली सोच के बताओ। जो मैंने कस्टमर को एक्चुअली बना के दिया वो, या जो मैंने बनाने का सोचा था। कस्टमर मुझे पैसा किसका देगा सर? ऑफ कोर्स कस्टमर मुझे पैसा जितना मैंने आउटपुट बनाया होगा उसी का देगा ना। तो हम कस्टमर से जो ओवरहेड चार्ज करते हैं या जो कस्टमर से हम ओवरहेड की रिकवरी करेंगे वो हमेशा किस पे करते हैं गाइस? एक्चुअल आउटपुट पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? एक्चुअल आउटपुट इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अगर हम इसी को आर वाइज जाना चाहें तो एक इतनी सी बात मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअल आउटपुट को ही आप चाहो तो स्टैंडर्ड आर में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आर इनटू है, वो इक्वल टू नहीं है, वहां पे इनटू आएगा, इट्स ए प्रिंटिंग एरर। स्टैंडर्ड आर इनटू फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आर, फिक्स ओवरहेड रेट पर आर माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये जो स्टैंडर्ड आर है ये मैं आपको बता दूं एक्चुअल आउटपुट को ही डिनोट करता है। एक्चुअल आउटपुट का ही स्टैंडर्ड आर निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूनिट बनाई 4000, तो इधर हम फॉर्मूले में लिख देंगे 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करिए मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड रेट पर यूनिट। स्टैंडर्ड आर क्या होगा सर? उस 4000 को बनाने में कितने आर लगने चाहिए? तो अगर मान लीजिए एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगने चाहिए तो स्टैंडर्ड आर होगा 4000 इंटू 3, 12000, और मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे रेट पर आर से। आपको बता दूं दोनों से ओवरहेड एब्जॉर्ब सेम निकल के आएंगे। कंपेयर करना है ओवरहेड एब्जॉर्ब को एक्चुअल फिक्स ओवरहेड से, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा हमारा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ध्यान रखना, दो फॉर्मूले, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो एक्चुअल आउटपुट से या स्टैंडर्ड आर से। तो स्टैंडर्ड आर कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आर इज वेरी सिंपल, जितना यूनिट मैंने बनाया उसमें कितने आर लगने चाहिए थे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आर। तो एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड आर पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएंगे स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर करेंगे तो आगे ओवरहेड एब्जॉर्ब, माइनस करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड तो आ जाएगा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब गाइस इस फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के दो टुकड़े होते हैं। आपको यहाँ पे दो सिलेंडर दिख रहे होंगे, बेसिकली हमारे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के दो टुकड़े हैं। पहला वेरिएंस कहलाता है एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस, और दूसरा वेरिएंस कहलाता है वॉल्यूम वेरिएंस। पहले मैं बजट वेरिएंस की बात करता हूं। ये वेरिएंस ये बताता है कि फिक्स्ड ओवरहेड में खर्चा कितना ज्यादा हो गया। गाइस क्योंकि ये फिक्स्ड है तो आपने एक बजट बना रखा होगा और वही खर्चा होना चाहिए था, और खर्चा जो हो गया इसका जो डिफरेंस है यही हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहलाता है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज द फॉर्मूला? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। सो बजट ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस कहलाता है एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस। दिस वेरिएंस शोज what is the budgeting mistake, what is the budgeting error, because the overhead is fixed, so the budget should be the actual overhead, but नहीं हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, that is why there is a expenditure variance। इस कॉस्ट वेरिएंस का एक टुकड़ा और है और वो कहलाता है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस ये बताता है कि आपने जितनी यूनिट बनाने का सोचा था, अगर आपने उतनी यूनिट बनाई होती तो आपको यहां पे जो ओवरहेड हमने कस्टमर से कम लिए वो आते ही नहीं। आपने यूनिट कम बनाई या ज्यादा बनाई, जो भी हुआ उस कारण अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी हो गई, और क्योंकि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी हो गई उस कारण से आपको यहां पे कॉस्ट वेरिएंस आ गया। तो भैया वॉल्यूम कम ज्यादा होने के कारण भी हमारे फिक्स खर्चे में वेरिएंस आता है और उसे हम वॉल्यूम वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको गाइस? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब इसके दो फॉर्मूले, एक तो आप सीधे वॉल्यूम का डिफरेंस ले सकते हो कि यार जो आउटपुट बनाना चाहिए बनाया और जो आउटपुट बनाना चाहिए मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। तो एओ माइनस बीओ, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट का डिफरेंस ले सकते हो। अगर मेरे को 10,000 क्वांटिटी बनानी थी और मैंने 9,000 क्वांटिटी बनाई तो मैं बोल सकता हूँ 1,000 क्वांटिटी का जो डिफरेंस है
वो मेरा कहलाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट करेंगे, और आप इसको आर में भी निकाल सकते हैं। अगर आप आर में निकालते हैं तो आप एक्चुअल आउटपुट को कन्वर्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड आर में, और बजटेड आउटपुट को कन्वर्ट कर लीजिए बजटेड आर में। जैसे फॉर एग्जांपल 4000 यूनिट बनानी थी, 5000 बनानी थी और 4000 बनाई, 4000 वाज माय एक्चुअल आउटपुट, इज माय एक्चुअल आउटपुट। 5000 मुझे बनाना चाहिए था। मान लीजिए एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो आपको पता है स्टैंडर्ड आर कितना होगा? 4000 इंटू 2 8000। बजटेड आर कितना होगा? 5000 इंटू 2 10,000। तो वही है एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट, बस उसको आर में कन्वर्ट कर लिया और मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर कर दिया। तो वही फॉर्मूला आर में भी निकाला जा सकता है। ध्यान रखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एओ माइनस बीओ इंटू रेट पर यूनिट, आर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आर इंटू रेट पर आर। ये भी ध्यान रखिएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस निकला ना, इसके 3 टुकड़े हो सकते हैं गाइस। पहला कहलाता है कैलेंडर, दूसरा कहलाता है कैपेसिटी, और तीसरा कहलाता है एफिशिएंसी। पहले मैं कैलेंडर वेरिएंस की बात करता हूं। कैलेंडर वेरिएंस डेज का डिफरेंस बताता है। आपने अगर फैक्ट्री 25 डेज का बजट बनाया था और आपने 26 डेज ओपन कर दी, तो जो एक दिन एक्स्ट्रा फैक्ट्री खुल गई उसके कारण जो आपको फायदे हुए वो कैलेंडर वेरिएंस बताता है। तो मतलब 1 मोर वर्किंग डे और मे बी 1 लेस वर्किंग डे कैन इंपैक्ट योर कॉस्ट, एंड दैट वेरिएंस इज कॉल्ड कैलेंडर वेरिएंस। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल, एक्चुअल डेज और बजटेड डेज का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय, ध्यान रखना, ओवरहेड रेट पर डे निकालना रहेगा। यहां पे क्योंकि हम ब्रैकेट में डेज का डिफरेंस ले रहे हैं, तो अंदर जो रेट लेंगे वो भी रेट पर डे लेंगे। दूसरा वेरिएंस कहलाता है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस ये बताता है कि आपने क्या अपनी बजटेड कैपेसिटी के बराबर के आवर्स एक्चुअली बना लिए क्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुनना, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। क्या होता है? एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। लेकिन सर स्क्रीन पे तो रिवाइज बजटेड आवर लिखा है। एक्चुअली जो बजटेड आवर आपने निकाले थे ना, वो आपने बजटेड डेज के निकाले थे। अब मुझे बताओ, डेज चेंज हो गए तो आपके नंबर ऑफ आवर्स भी तो रिवाइज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 25 दिन में आपने 2500 घंटे काम करने का सोचा, लेकिन कैलेंडर के कारण एक दिन फैक्ट्री एक्स्ट्रा खुली और 26 दिन हो गए, तो आप मुझे बताओ आपका बजट भी तो 26 दिनों का निकलेगा। तो अगर 25 डेज में 2500 आवर्स काम करना चाहिए था, तो 26 डेज में 2600 आवर्स काम करना चाहिए था। रोज के अगर 100 घंटे गिने तो 26 दिन में कितने यार? 2600। तो अगर आपने 2600 से ज्यादा काम किया तो बहुत बढ़िया, 2600 से कम किया तो हम मानेंगे अपने फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो क्योंकि कैलेंडर वेरिएंस है, हम बजटेड आर को रिवाइज करते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखना, अगर कैलेंडर वेरिएंस न हो, ये मैंने लिखा हुआ भी है, आपने चीट शीट के अंदर ही नीचे लास्ट में लिखा है कि अगर कैलेंडर वेरिएंस न हो तो आरबीएच और बीएच सेम ही हो जाएगा। मुझे बताओ, अगर कैलेंडर वेरिएंस ना हो, मतलब 25 डेज फैक्ट्री खुलनी चाहिए थी, 25 डेज ही खुली, तो आप मुझे बताओ आपका बजट रिवाइज करोगे तो 2500 ही आएगा ना। 25 दिन का ही बजट है और 25 दिन ही फैक्ट्री खुली, तो आप मुझे बताओ आपके बजट को रिवाइज करके ले जाओगे कहां? वो 25 दिन का ही रहेगा। तो इसलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर कैलेंडर वेरिएंस ना हो तो कैपेसिटी का फॉर्मूला पड़ेगा ए एच माइनस बी एच। अगर कैलेंडर वेरिएंस है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा ए एच माइनस आर बी एच। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फाइनली देर इज ए वेरी इजी वेरिएंस। ये सेम वेरिएंस हमने लेबर के अंदर भी पढ़ा है, वर्कर की एफिशिएंसी का वेरिएंस। और याद करो, लेबर में भी यही फॉर्मूला यूज किया था, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, वेरी इजी फॉर्मूला, एस एच माइनस बी एच। ये फॉर्मूला है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस का, जो आपको ध्यान रखना है। इन तीनों वेरिएंस का टोटल बनता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर का टोटल मिलकर बनता है कॉस्ट वेरिएंस। तो ये चीट शीट बड़ी काम की है, क्योंकि अगर आप इसमें इनडेप्थ पढ़ने जाओगे तो आपको एक एक चीज के लॉजिक के साथ मैंने लिखा हुआ है कि किस किस वेरिएंस का क्या पर्पस है। गॉट इट? वेरी नाइस। वी हैव द लास्ट वेरिएंस, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये वेरिएंस के बहुत सारे फॉर्मूले हमारे फिक्स ओवरहेड वेरिएंस से मिलते जुलते हैं। जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का पहला फॉर्मूला है ना गाइस, वो फॉर्मूला एग्जैक्टली फिक्स ओवरहेड से मिलता है। बस जहां पे हम फिक्स ओवरहेड रेट रख रहे थे, वहां पे हम वेरिएबल ओवरहेड रेट रख रहे हैं। आप ऊपर जाके चेक कीजिए, फिक्स ओवरहेड का पहला फॉर्मूला यूनिट से क्या निकाला था? एक्चुअल आउटपुट इंटू ओवरहेड रेट पर यूनिट। और दूसरा फॉर्मूला क्या निकाला था? स्टैंडर्ड आर इंटू रेट पर आर। सेम यहां पे भी आप देखेंगे तो अगर आप यूनिट से जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट। और अगर आप यूनिट से आर से जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आर इंटू वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर।
तो हमारा जो पहला वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वो एग्जैक्टली फिक्स ओवरहेड के फॉर्मूले से मैच करता है। बस फर्क ये है कि जो आप रेट ले रहे हो वो वहां पे लोगे फिक्स ओवरहेड की रेट और यहाँ पे आप लोगे वेरिएबल ओवरहेड की रेट्स। बाकी फॉर्मूला एग्जैक्टली फिक्स ओवरहेड से मिलता जुलता है। लेकिन अगेन हमारा जो ये वेरिएंस है इसके अगेन दो टुकड़े होंगे। पहला कहलाएगा एक्सपेंडिचर और दूसरा कहलाएगा एफिशिएंसी। ध्यान रखना, जैसे फिक्स ओवरहेड के अंदर पांच पांच छह छह वेरिएंसेस थे, वेरिएबल ओवरहेड में पांच छह वेरिएंसेस नहीं है गाइस, टोटल मिला के तीन ही है। पहला है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसके दो टुकड़े हैं, पहला कहलाता है एक्सपेंडिचर, दूसरा कहलाता है एफिशिएंसी। पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। गाइस एक्सपेंडिचर वेरिएंस में यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है सुनना सब लोग ध्यान से। अगर हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला बजट फिक्स वाला नहीं रख सकते कि बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ले लो। सर सेम यहां पे भी रख दो, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फिक्स खर्चा था, ये वेरिएबल है। तो यहां पे हमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा और हमें पहले निकालने पड़ेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। हमारा एक्चुअली फॉर्मूला क्या बनेगा बताऊं आपको? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। पर सर ये स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड निकलेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, जो भी आपके वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर आ रहे हैं उसको एक्चुअल आर्स पे ले आइए। उनका ऐसा मानना है कि जो आपने बजट बनाया था वो अलग आर्स का था और आपने जो काम किया है वो अलग आर्स का किया है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी? आपकी स्पेंडिंग तो चेंज होगी ना। अगर आपने आर चेंज करे तो बताओ आपकी स्पेंडिंग सेम कैसे रहेगी? क्या आप 1000 घंटे काम करने का जो स्टैंडर्ड मान के चल रहे हो, 1500 आर करने का भी स्टैंडर्ड वही होना चाहिए क्या? नहीं सर, 1000 का अगर 10,000 है तो 1500 का 15,000 होना चाहिए। एंड दैट इज वाई हम लोग हमारे रेट पर आर को एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड निकालेंगे और उसको एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड से डिफरेंस से कंपेयर करेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। गाइस फिक्स्ड ओवरहेड के एक्सपेंडिचर में बजट माइनस एक्चुअल था, जबकि वेरिएबल ओवरहेड के एक्सपेंडिचर में स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड लेते हैं। स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। सर यहाँ बजट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती, कितने भी आर काम करो, मतलब बजट ही स्टैंडर्ड है। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड में आपका स्टैंडर्ड आर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो अगर आर बदल गए तो स्टैंडर्ड भी बदलना चाहिए। एंड दैट इज वाई ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है एफिशिएंसी वेरिएंस, वो एग्जैक्टली फिक्स ओवरहेड या लेबर एफिशिएंसी के एग्जैक्ट फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। बस यहाँ पे जो रेट हो जाएगी वो वेरिएबल ओवरहेड्स की आ जाएगी। ये वेरिएंस वर्कर की एफिशिएंसी पे फोकस करता है कि वर्कर को ये काम कितनी देर में कर लेना चाहिए था और वर्कर्स ने काम कितनी देर में किया है। तो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। गॉट इट? ये है हमारे फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल और लेबर के सारे फॉर्मूले विद लॉजिक। और याद करने के लिए आपको ये चीट शीट लगेगी, तो मैंने बोला भी था वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा चीट शीट आपको कैसे मिलेगी। तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको सिर्फ कमेंट करना है चीट शीट। जैसे ही आप ये कमेंट करेंगे मैं आपको इसकी लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और उस लिंक से आप इजीली इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में और अपने कमेंट्स कीजिए। कैसा लगा आपको ये लेक्चर जरूर बताइएगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? क्या आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज का डिस्कशन यही खत्म। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसी अलग अलग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जैसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, टफ टफ चैप्टर्स की चीट शीट देता रहूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म। Enjoy. Good day. Bye bye. Thank you, guys.